बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो दोस्तों ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। पहला रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। किसके बीच है? ये भारत तथा चीन के बीच है। 11 से 20 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। तो जैसे मोहन कहाँ बना था? चीन ने बनाया था। चीन ज़्यादातर आइटम बनाता तो चीन ने बनाया मैकमोहन। इस प्रकार से आप याद रखोगे। रेखा का नाम है डूरंड रेखा। किसके बीच है? पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच है। 1886 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। तो मार्टिमर कहाँ मरे थे? पाकिस्तान में। किसने? अफगानिस्तान ने। और अफगानिस्तान में ढूंढे थे और मरे थे मार्टिमर पाकिस्तान में। इस प्रकार से याद रखना है। रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। किसके बीच है? भारत तथा पाकिस्तान के बीच है। 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। तो रेड क्लिफ जो है रेखा वो एक रेड है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान वो ब्लड से रेड होगी, तो इसलिए रेड क्लिफ। अब रेखा का नाम 17वीं समांतर रेखा। किसके बीच है? उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम। यानी दोनों नाम एक जैसे सेम लग रहे हैं, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम तो सेम है, तो समांतर रेखा। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को 2 भागों में बांटती थी। अगली है दोस्तों, रेखा का नाम है 24वीं समांतर रेखा। किसके बीच है? भारत तथा पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। पाकिस्तान एक 24वीं रेखा मानता है, उसे बोलता है हमारा हिस्सा इसमें समान है, लेकिन भारत इसे नहीं मानता। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। रेखा का नाम है 38वीं समांतर रेखा। किसके बीच है? उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच। कोरिया को 2 भागों में बांटती है। कोरिया एक देश है, उसके 2 भागों में ही बांटती है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। इसे याद करने की ट्रिक है, इनमें 38 यानी कि कहते हैं 36 का आंकड़ा, तो इसमें और 2 फालतू 38 का फासला है। इनमें वास्तव में ऐसी लड़ाई रहती है। बात करते हैं रेखा का नाम 49वीं समांतर रेखा। किसके बीच है? अमेरिका तथा कनाडा के बीच। अमेरिका तथा कनाडा के 2 भागों में बांटती है। ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है 49वीं समांतर रेखा, जहाँ पे बहुत ही अच्छी शांति है, इसलिए 49 शांत। इस प्रकार से इसे आप याद भी रख सकते हो, या आपको अगर और भी कोई ट्रिक हो तो आप उस ट्रिक से इसे याद कर सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा रेखा है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। तो अमेरिका तथा कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा बहुत ही शांत रेखा, जहाँ कभी लड़ाई नहीं होती। अगली है रेखा का नाम है हिंडनबर्ग रेखा। किसके बीच है? जर्मनी तथा पोलैंड के बीच। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। तो ये जर्मनी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जर्मनी तथा पोलैंड के बीच जब युद्ध हुआ था, तो यहाँ से जर्मनी की सेना लौटी थी। हिंडनबर्ग यानी एक बड़ा सा बर्ग आ गया था, तो उसकी वजह से सेना लौट गई थी। अगला रेखा का नाम है ऑर्डरनास रेखा। यह है किसके बीच है? जर्मनी तथा पोलैंड के। ये भी पोलैंड के दोनों के बीच है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो इसे निर्धारित किया गया था, तो इन्होंने इसका नाम रखा था ऑर्डर नाश, यानी कि इन्होंने ऑर्डर दिया, पूरे का नाश कर दिया दूसरे विश्व युद्ध में। इस प्रकार से आप याद रखते हैं, ऑर्डर नाश कर दिया पूरा। अब बात करते हैं मैगीनाइट रेखा। यह है किसके बीच है? जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। यानी जर्मनी पागल हो गया था, दुनिया भर के इधर उधर लड़ाई कर रहा था, कभी जर्मनी के पोलैंड से, अब फ्रांस से लड़ाई कर रहा था, तो फ्रांस ने बनाई थी ये रेखा। इसका नाम रखा मैगीनाइट। यानी मैगीनाइट पूरी रात में इसे बंद कर देता है, तो इसे शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। अब रेखा का नाम है सीज फ्राइड रेखा। किसके बीच है? जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है। जर्मनी ने रेखा बनाई थी। जर्मनी ने जर्मनी ने बनाई थी, क्योंकि फ्रांस को गुस्सा आ गया, उसने सीज फ्राइड यानी कि रात को स्ट्राइक करके उस पर आक्रमण कर दिया, तो उसने जर्मनी ने डर की वजह से सीज फ्राइड रेखा बना ली। तो ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक इसकी याद करने की। दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और